हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल राइटिंग बुद्धा। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं बुक रावण के बारे में जो लिखी है अमित त्रिपाठी जी ने। सो अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे हो, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। वो मैंने रामचंद्र सीरीज़ जो अमित त्रिपाठी जी ने लिखा हुआ है उसके बारे में बात करना चालू किया था। पहले वीडियो में मैंने राम के बुक के बारे में बताया था जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि उसमें कुछ तो नयापन था, क्योंकि अमित त्रिपाठी जी अपने वर्जन से रामायण हम लोगों को प्रस्तुत कर रहे थे। दूसरी किताब सीता जी के ऊपर थी, वो मुझे उतनी पसंद नहीं आई थी क्योंकि काफ़ी कुछ रिपीटेटिव था फर्स्ट बुक के साथ। लेकिन मैं इस बुक के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि रावण के बारे में हमको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। उनकी एंट्री रामायण में होती है तब जब सीता हरण हो रहा होता है। उसके पहले उनका बचपना कैसा था, वो बड़े कैसे हुए, वो वहाँ तक उनका जर्नी कैसा रहा, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। सो मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था इस बुक से कि मेरे को काफ़ी कुछ पता चलेगा और मज़ा आएगा, और वैसा ही हुआ। ये बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी हुई है और आपको अमित त्रिपाठी की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में अगर हमेशा काउंट करने के लिए बोला जाएगा तो ये बुक 100% टॉप 2 या 3 में आएगी। यस, ये पढ़ते हुए मेरे को उनकी पहली किताब इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा की याद आई जिससे वो पॉपुलर हुए। सो अमित त्रिपाठी की जनरली जो राइटिंग स्टाइल है वो इस बुक के अंदर भरपूर तरीके से अपने हम लोगों को मिलती है। तो उनका जो आदत है कि वो बड़े बड़े इंसिडेंट्स हम लोगों को बताते हैं, हमें रिलीजियस इंसाइट्स देते हैं, हमें संस्कृत के श्लोक और मंत्र हमारे साथ शेयर करते हैं, वेदास के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिलॉसफी के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं, और कहीं ना कहीं उनका जो खुद का एक टेक होता है सोसाइटी के बारे में और हर चीज़ के बारे में वो अपने कैरेक्टर और स्टोरी के थ्रू हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बुक में भी उन्होंने काफ़ी कुछ वैसे किया है, सेम राम सीता में भी था, बट इस बुक में हमें बहुत ज़्यादा फिलॉसफी देखने को मिलती है। और इस बुक से जहाँ तक मेरे को समझ में आया है, अमित त्रिपाठी जी का इंटेंशन और मोटो है कि एक आइडियल सोसाइटी क्या होनी चाहिए, उसके रूल्स किस तरीके के होने चाहिए, उसके बारे में वो ज़्यादा हम लोग तक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से पहुँचता भी है। आप कई चीज़ों पे आप क्वेश्चन आंसर करते हो कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, तो ऐसा बहुत कुछ है। बात करें कैरेक्टर रावण की, तो हमने उनको हमेशा एक विलन के तौर पर ही देखा है। हाँ, वो विलन ही है, उसमें कोई डिनाई नहीं है, पर उस विलन के पीछे एक इंसान भी है, एक पर्सनैलिटी भी है। वो पर्सनैलिटी क्या है, वो पर्सनैलिटी को बताना बहुत ही टफ है। तो पहले तो अमित त्रिपाठी जी के रिसर्च को हेड्स ऑफ, क्योंकि रावण के बारे में उन्होंने जैसे भी पढ़ा, इतना कुछ जाना और अपना उसके ऊपर एक खुद का व्यू बनाया, वो आसान नहीं है। तो जब आप ये बुक पढ़ते हो तो आपको कभी कभी लगेगा कि यार रावण तो जेन्युइन है, कभी बार्बरिक लगेगा, कभी आपको इमोशनल लगेगा, कभी आपको उस पर दया भी आएगी, कभी आपको भावुक पना भी एक आएगा उसको लेके, फिर कभी कभी आपको नॉन धार्मिक भी लगेगा, लेकिन कभी कभी आपको लगेगा कि वो गलत क्या कर रहा है, कभी कभी आपको उस पर प्यार भी आ जाता है, फिर कभी कभी आप उसको डिटेस्ट भी कर देते हो। तो रावण का जो कैरेक्टराइजेशन किया हुआ है बहुत ही अद्भुत किया हुआ है, और सेम उसी तरीके से उनका भाई जो है कुंभकर्ण, उसका भी रोल जो इस बुक के अंदर डिफाइन किया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त डिफाइन किया हुआ है। इस तरीके का सपोर्टिंग रोल को मैनेज करना एक रावण जैसे कैरेक्टर के साथ कोई छोटी बात नहीं थी, और अमित त्रिपाठी ने एक बार फिर दिल जीत लिया वहाँ पर। फिर क्योंकि रावण की कहानी बहुत लंबी है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो उनका एज ऑलमोस्ट सेम नहीं था सीता हरण के टाइम पे, राम और सीता जितना, वो काफ़ी एजेड थे, तो उतना लंबा उनके बारे में बताना आसान नहीं था। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से टाइम जंप किया है और हमको मेन इवेंट्स के बारे में ही बताया हुआ है। तीसरा मैं बोलूँ तो इस बुक का अगर आप यूएसपी बोलोगे तो वो है एक्शन पैक्ड सीन्स। हाँ, तो अगर बुक रावण के बारे में तो हमको पता है उसके अंदर लड़ाई झगड़ा मारपीट और बहुत वायलेंस और ये सब चीज़ें होने वाली थी, तो उसको पोर्ट्रे करना ये बुक बहुत ही एक्शन पैक्ड होनी चाहिए थी, और इतना ज़बरदस्त एक्शन पैक्ड रखा है अमित त्रिपाठी ने कि आपको वो पढ़ने के टाइम पे लगेगा कि एक्चुअली आपके सामने सब सीन्स चल रहे हैं। यू कैन इमेजिन दी होल एक्शन सीक्वेंसेस इन फ्रंट ऑफ यू। तो एक ये बहुत अच्छी बात थी। फिर मेरे को अब मैं कुछ आपको सेगमेंट्स के बारे में बताता हूँ जो मुझे बुक में पसंद आए। बुक के बहुत स्टार्टिंग में अमित त्रिपाठी बात करते हैं 108 इस नंबर का महत्व हमारे इंडिया में क्या है, हमारे रिलीजन के साथ क्या है, या हमारे कॉन्सेप्ट या हमारी संस्कृति के साथ क्या है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। फिर वैद्यनाथ टेम्पल में जो स्टार्टिंग में सेलिब्रेशन दिखाया हुआ है, तो वो जिस तरीके से उसका वर्णन किया हुआ है ना, तो उसके अंदर सीन है कि रावण को बहुत खुशी हो रही होती है, जैसी खुशी उसको हो रही होती है वो वर्णन सुन के आपको भी वैसी खुशी हो रही होती है, आपको लगता है आप भी उस मंदिर में उस पूरे सेलिब्रेशन के पार्ट थे। फिर मेरे को अक्सर आजकल ये एक क्वेश्चन था कि विष्णु भगवान को हमेशा ब्लैक कलर का आइडल और आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों रखते हैं। रिसेंटली जगन्नाथ यात्रा हुई तो भी मेरे अंदर वो सवाल था मेरे मन में, और उसके बारे में भी बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है जहाँ पे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को वो पार्ट भी। फिर एक सीन है जहाँ पे रावण एक छोटी लड़की को बोलता है अपने बाप को मारने के लिए, क्योंकि उसके बाप ने उसके साथ भी कुछ गलत चीज़ें की होती हैं, और वो जो सीन है, ओहो हो, आई वुड से वन ऑफ द
बेस्ट रिटन सीन्स एवर इन द इंडियन राइटिंग। उस सीन को आप पढ़ोगे आप एकदम हिल जाओगे। मैं लेट के पढ़ रहा था, मैं उठ के बैठ गया, मैं इतना उससे चार्ज अप हो गया और गूज बम्स आ गए। बहुत ही खतरनाक सीन है वो, बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। फिर एक पोइट्री उसके अंदर मेंशन है जो कि रावण ने लिखी हुई है, धरती और सूरज के रिलेशनशिप के बारे में, कैसे उनके बीच में प्यार भी है लेकिन उनको दूर रहना पड़ता है। बहुत ही उम्दा पोइट्री है और वैसी पोइट्री तो मुझे पोइट्री बुक्स में भी नहीं मिलती एक्चुअली। अगला एक बहुत अच्छा बुक का बहुत बड़ा सेगमेंट है रावण और वेदावती, इन दो लोगों के रिलेशनशिप या कहानी के बारे में कि वो कैसे ग्रो होता है और सब कुछ। और जो रावण का जो इमोशन बताया गया वेदावती के प्रति, बहुत ही अद्भुत तरीके से पूरा सेगमेंट अमित त्रिपाठी ने हैंडल करा है। और वो थोड़ा बॉलीवुडिश है लेकिन पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। एक इंडियन ऑडियंस को केटर करने वाला बहुत ही ज़बरदस्त सीक्वेंस उन्होंने रखा है और वही बुक का एक्चुअली कोर है जो रावण के कैरेक्टर को शेप करता है, जहाँ से वो इतना विलेनस हो जाता है। तो उसको पढ़ेंगे आप, बहुत मज़ा आएगा आपको। और आखिर में अगर मैं आपको बोलूँ तो इस बुक का जो क्लाइमैक्स है वो बहुत ही ज़ोरदार होना चाहिए था। जैसे कि मेरे को सीता जी में उतना खास नहीं लगा था, बट इस बुक में जो क्लाइमैक्स है जहाँ पे स्टोरी ख़त्म हुई है वो मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर चुका है कि इसका 4th और 5th वर्जन जो होने वाला है रामचंद्र सीरीज़ का, अब मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। जनरली मैं वेट कर लेता हूँ बट इस बार पहली बार कोई सीरीज़ ऐसी है जहाँ पे मैं अगले अगले पार्ट का वेट नहीं कर पा रहा हूँ। इतने अच्छी तरीके से एंड किया हुआ है अमित त्रिपाठी ने। अब अगर मैं कुछ ड्रॉबैक्स की बात करूँ तो ज़्यादा कुछ है नहीं इस बुक के अंदर जहाँ पे हमें ज़बरदस्ती निंदा करनी चाहिए किसी चीज़ की, बट मैं बोलूँगा बुक बहुत ही वायलेंट है क्योंकि ऑफ कोर्स रावण की कहानी है। कुछ लोग जो उसको पढ़ के नहीं ले सकेंगे उनको थोड़ा अनईजीनेस लगेगा कि इतना क्यों लिखा हुआ है, इस तरीके से क्यों बताया गया है, थोड़ा कम क्यों नहीं किया जा सकता। बट वो ज़रूरी था हमको ये समझाने के लिए कि रावण का कैरेक्टर क्या है और वो कितने भयंकर हो सकते हैं या वो कितने हानिकारक हो सकते हैं। तो वो एक चीज़ है। दूसरा मैं बोलूँगा कि इस बुक के अंदर पूरा फोकस रावण और कुंभकर्ण के ऊपर ही रखा गया है, जिसके कारण बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनको ज़्यादा वेटेज नहीं मिला है। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल से इस बुक में, पर वो हम रीडर्स की अच्छी बात भी है बिकॉज जनरली जब कोई किताब मिथोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है तो उसमें इतने कैरेक्टर्स होते हैं कि हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, हमें पूरी की पूरी बुक रावण कुंभकर्ण पर ही फोकस्ड है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरे कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस होना चाहिए था ताकि हमको भी थोड़ा बहुत उनके बारे में पता चल सके इन दोनों के साथ साथ। और आखिर में मैं बोलूँगा कि स्टोरी को थोड़ा मॉडर्न तरीके से लिखा हुआ है अमित त्रिपाठी जी ने, जो कि वो करते ही हैं। बट मेरे को लगता है एस्थेटिकल वैल्यू एंशिएंट इंडिया की थोड़ा और डाल सकते थे। हमारा जो भारत था उस टाइम पे वो थोड़ा ज़्यादा दिख के आना चाहिए था, जो मुझे लगा कि नहीं दिख के आता है। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो इस बुक को मैं दूंगा 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। यस, ये और मैं आपको एक बार फिर बोल दूँ, ये अमित त्रिपाठी जी की वन ऑफ द बेस्ट बुक है और हमेशा इसको हिस्ट्री में इंडियन राइटिंग में एक लैंडमार्क कंसिडर किया जाएगा। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। अगर आपने राम और सीता की किताब नहीं भी पढ़ी हुई है और आप पहले इसको भी उठाते हैं, यू आर गोइंग टू एन्जॉय इट थरली। लेकिन याद रखें उसके बाद राम और सीता पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा तो आप सीरीज़ वाइज ही जाइए। और हाँ, वेट करते हैं अमित त्रिपाठी जी के चौथी बुक के रिलीज़ का, जो कि सीरीज़ में होगी, रामचंद्र सीरीज़ में। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम लोग धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, उम्मीद करते हैं थोड़ा और जल्दी हो ताकि मेरे को भी थोड़ा क्यूरियोसिटी रहे जल्दी वीडियो लाने का। थैंक्स अ लॉट।